आप सोचिए ना, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे हैं, हम रेफ्यूजी से, हमारा घर नहीं है। आप सोचिए, इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। जब भी हम लोग हमारा देश इंडिया और भारत के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारा देश महान है विश्व में। लेकिन क्या ये सच बात है? आप खुद से पूछिए, क्या हम लोग कह सकते हैं हमारा देश महान है? दोस्तों, किसी भी गरीब को इस बात पे एक दुख नहीं होता है जो उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन अगर उस इंसान का इज्जत लुटा जाए, इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है? क्योंकि एक गरीब से गरीब अपने इज्जत के ऊपर कभी समझौता नहीं करता। उस मणिपुर का इंसिडेंट देखने के बाद पूरे देश, पूरे सोसाइटी शर्म के मारे में झुकने मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारा बहन और माता जी के साथ जो हुआ, इससे मणिपुर हम शर्मिंदा है। आपको बचा नहीं पाया। आपका इतनी वायलेंस हम लोग अब तक शांत नहीं कर पाया। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, क्या लोकल पीपल? माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे असली वजह क्या है, किसके वजह से इतनी ज़्यादा वायलेंस। क्योंकि अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग घर से डिस्प्लेस्ड हो गया और इस वायलेंस से 150 से ज़्यादा लोग जान गंवा दिया। इसका पीछे कौन है? सो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग मणिपुर का हिस्ट्री देखेंगे, मणिपुर में तीनों कम्युनिटी रहते हैं। पहला मैथी कम्युनिटी, दूसरा कुकी कम्युनिटी, तीसरा नागा कम्युनिटी। लेकिन क्वेश्चन है, ये तीनों कम्युनिटी कैसे आया? तो अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, 1972 में जब ब्रिटिश ने इंडिया को राज कर रहे थे, उनका कंट्रोल जमा रहे थे, उसी टाइम मणिपुर में मैथी कम्युनिटी का राज था। लेकिन मैथी कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम था, इन लोगों को दोनों साइड से अटैक होते थे। मतलब जो नागा कम्युनिटी रहते थे फॉरेस्ट एरिया में, उधर से भी अटैक होता था, और जो मणिपुर बॉर्डर से अटैच हुआ इधर से भी म्यांमार बॉर्डर से अटैक होते थे, जिसके वजह से मैथी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन चाहिए थे ब्रिटिश से। लेकिन आपको पता है, ब्रिटिश ने बिना मतलब पे कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, एक नया कम्युनिटी जो कुकी कम्युनिटी था उनको इंट्रोड्यूस किया। तो इनका काम क्या था? कुकी कम्युनिटी प्रोटेक्शन देना था मैथी कम्युनिटी को। अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से मदद करते। अगर हम लोग मणिपुर का पॉपुलेशन देखेंगे, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो मैथी कम्युनिटी था। मैथी कम्युनिटी का पॉपुलेशन लगभग 53% था। लेकिन इन लोग ओनली 10% एरिया में रहते थे, जो वैलीज एरिया में था। लेकिन अगर देखा जाए अदर हैंड पे, जो कुकीज एंड नागा कम्युनिटी, इनका पॉपुलेशन था 35 to 40%। एक्चुअली लैंड रिफॉर्म की वजह से जो मैथी कम्युनिटी था, ये कभी भी हिलीस एरिया में लैंड परचेस नहीं कर सकते। लेकिन जो अदर कम्युनिटी है, जो नागा और कुकी, ये मणिपुर में किसी भी लोकेशन में परचेस कर सकते थे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत था मैथी कम्युनिटी। इसके कारण मैथीस कम्युनिटी और कुकीज कम्युनिटी से दूरी बढ़ते गया। एक और रीजन था, जो मणिपुर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग केस बहुत सामने आ रहे हैं। इसके वजह से तीनों कम्युनिटी के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं था, जो वायलेंस का एक बहुत बड़ा रीजन था। पिछले 10 साल से मैथीस कम्युनिटी मांग कर रहे हैं, इन लोगों को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो मैथीस कम्युनिटी कहीं भी लैंड परचेस कर सकते हैं पूरे मणिपुर में। अगर मैथीस कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो अदर कम्युनिटी को प्रभाव कम हो सकता है। इसी के वजह से पिछले 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मणिपुर का, तो छोटा मोटा वायलेंस हमेशा होते रहते हैं। लेकिन इस साल मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या किया, स्टेट को बताया जो मैथीस कम्युनिटी को एज ए
एसटी कंसिडर करना चाहिए। वजह से थाड़ में चुनचरपुर पे एक बहुत बड़ा रैली निकले दोनों कम्युनिटी से। इसके वजह से दोनों में क्लैशेस हुआ। देखते देखते वायलेंस इतना ज्यादा हो गया, रातों रात लोग घर को छोड़ने मजबूर हो गया। रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 5000 घर को जला दिया, 60,000 पीपल घर को छोड़ दिया, घर से डिस्प्लेस्ड हो गया। इस वायलेंस की वजह से 150 से ज्यादा लोग जान गंवा दिया। लेकिन 19 जुलाई को जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो देखने के बाद पूरा देश शर्म के मारे में झुक गया। पीड़ित महिला ने कहा जो उस रात 800 से ज्यादा लोग कुकीज कम्युनिटी के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण रातों रात लोगों को घर को छोड़ने मजबूर होना पड़ा। उसी टाइम एक पिता और एक भाई के साथ तीनों महिला जंगल के रास्ते से भाग रहे थे। कुछ टाइम के बाद पुलिस ने तो रेस्क्यू कर लिया था। उसके बाद जो हुआ उस रात में, अब सुनने के बाद आपका रोंगटे खड़ा हो सकते हैं। मैं दावा से बोल सकता हूँ उस रात जो हुआ, ये पूरे दुनिया में जितना भी क्राइम हुआ उस रात में सबसे बड़ा क्राइम इंडिया में मणिपुर में हुआ था। क्योंकि जब वो 800 लोग उन लोग को लेके जा रहे हैं, जब पिता ने बाधा दिया तो वहीं पर पिता को गोली कर दिया। उसके बाद वो तीनों महिला को नग्न करके चलने के लिए मजबूर कर दिया। आप सोच के देखिए कितना दर्द हो रहा था उस टाइम उन लोगों को। इनमें से एक 21 साल का लड़की था जिसके साथ बहुत गलत काम किया। आप सोचिए इन लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, इन लोगों को कितना दर्द झेलना पड़ा। आज यही इंसिडेंट अगर हमारा बहन के साथ होता, क्या हम लोग चुप बैठते हैं? क्योंकि सच में हमारा देश महान है, लेकिन इस चीज में महान नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो बनाने के एक ही मकसद था, जो मणिपुर का बेटी और माँ के साथ जो हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको सही लगा तो प्लीज़ आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और सो माय डियर फ्रेंड, अगर वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।